जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। मोदी साहब ऑब्वियसली रशिया में हैं और उसके रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। वेस्ट से, ईस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, हर जगह से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। मेरे को थोड़ा उसके बारे में आपसे बात करनी थी। मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से मेल्टडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं न कहीं वेस्टर्न एनालिस्ट को समझ नहीं आ रहा किस तरह से इसको रिएक्ट किया जाए। 2, 3, 4 दिन पहले ये लोग जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि भारत को ये देखना है कि रशिया ज़्यादा क्लोज़ ना हो जाए चाइना के, उसकी वजह से मोदी वहाँ जा रहा है। उसके बाद भारत को नहीं-नहीं थोड़े वेपन चाहिए, उसके लिए वहाँ जा रहा है। सो दे वर ट्राइंग एक-एक करके टू फाइंड भई एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ मिले किस क्या हो रहा है। रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि भई आप समझें क्या हो रहा है, व्हाई इज़ भारत डूइंग समथिंग, किस तरह से कर रहा है, किस चीज़ से कर रहा है। अगर आप एक एनालिस्ट हो, तो आपको ये थोड़ा-सा दिमाग लगाना चाहिए, बट वो दिमाग लगाने को नहीं है नहीं। कहीं न कहीं इतने तक वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं डिसग्रेसफुल, आई विल नेवर फॉरगिव इंडिया एंड दीज़ आर पीएचडी स्कॉलर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक जने ने तो बोलते हैं कि साहब मैं देखता हूँ मोदी क्या रशिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ झप्पी मारेंगे क्या? ये इनकी एनालिसिस है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर कितनी जोर से आग लगी है अबाउट दिस रशिया विजिट। और इसका रिएक्शन आपको भारत में भी दिख रहा है। मैं कहीं न कहीं आई डोंट हैव द प्रूफ टू से दिस, बट ये जो चीज़ें नॉर्थ में, कथुआ में, इधर पे, उधर पे चीज़ें हो रही हैं, दीज़ आर ऑल रिएक्शंस टू दिस पार्टिकुलर गेम। क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता ही है पाकिस्तान किसकी गोदी में बैठा है और कौन जाके ये उल्टे काम करने के लिए करता है। इसी के बारे में मैंने कल रात को भी बताया था आपको कि देखिए फ्रेंच इलेक्शन में क्या हुआ और किस तरह से चीज़ों को खेला गया, दैट इज़ वेरी क्लियरली एविडेंट। तो डीप स्टेट या जो गहरा राज्य जैसे मैं बोलता हूँ, कुछ भी जायज़ है एज़ फार एज़ देयर गेम्स आर कंसर्न्ड। थोड़े-थोड़े रिएक्शंस आ गए हैं, ज़रा मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ज़रा रशियन रिएक्शन देखता हूँ और रशिया के स्पोक्सपर्सन ने बोला कि भई द वेस्ट इज़ वाचिंग विद जेलसी, कि इनकी बहुत जल रही है। आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी हालत खराब है इन वेस्टर्न मीडिया की, वेस्टर्न एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। कहीं न कहीं दे आर इन पेन, मतलब बोलते हैं ना दर्द हो रहा है उनको। पुतिन साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली मोदी जी को, जो मेरे को कैच करी, एंड बाकी सब तो ठीक है। ही सेड यू हैव योर ओन आइडियाज़। आप बड़े एनर्जेटिक से आदमी हो, आपके अपने आइडियाज़ हैं और आपको लगता है, आपको पता है आपको किस तरह से भारत के इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है और भारत के लोगों के इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है। आप इसको अच्छे से समझते हैं एंड आप जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं व्हिच इज़ वेरी, वेरी कमेंडेबल। क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे लोग तो बह जाते हैं कई दूसरी चीज़ों के चक्कर में। तो ये इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा डायलॉग बोला और प्रेज़िडेंट पुतिन ने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि साहब मोदी जी को या जो भारत की अभी लीडरशिप है, उसको भारत के इंटरेस्ट में के दूर ले जाके कुछ काम कराना, किसी तरह से फ़ोर्स करना, एब्सोल्यूटली इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि दे विल नॉट गो अवे फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ भारत। एक और रिएक्शन आया जो मैं आपको बताता हूँ कि भई यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर हैं, तो उन्होंने बोला कि जी हमको पता है वो गए हुए हैं। और पहला, इससे पहले मैं ये बताऊँ, इससे पहले रिएक्शन आया था कर्ट कैम्पबेल जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, कि भाई वी अंडरस्टैंड व्हाई ही इज़ गोइंग देयर बट वी हैव कंसर्न्स, जो हम लोग इंडिया के साथ बात करेंगे। अगर आप अभी रशिया की गेम देखिए कि कल कुछ एक अटैक हुआ है यूक्रेन के अंदर, जिसके बारे में काफ़ी हद तक ओहो! एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी मेरे पास कोई पुख्ता खबर तो है नहीं उसकी कि भई किसने क्या करा है, बट कहीं न कहीं 2 तरह की स्टोरीज़ निकल रही हैं। एक तरह की स्टोरी निकल रही है कि भई यूक्रेन का कोई एस-300 का कोई मिसाइल गया था, वो गलत जगह पे जाके गिरा है। दूसरी स्टोरी है कि रशिया ने कुछ अटैक करा है और जाके कहीं पे लगा है वो, व्हाटएवर इट इज़। तो कहीं न कहीं एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी मीट्स द डेविल, मोदी मीट्स द किलर, मोदी मीट्स द दिस थिंग, मोदी मीट्स द दैट थिंग। आपको ये पता ही होना चाहिए किस वजह से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोदी जी को भी उसी कैटेगरी में दे वांट टू पुट इन भारत की देखो आप हमारे यहाँ पर पन्नू पन्नू को ठुकवा देते हो, निज्जर को ठुकवा देते हो, बेचारे पाकिस्तान की आपने क्या हालत कर रखी है, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। तो दिस इज समथिंग दैट दे वांट टू डू। दे डोंट लुक एट द टेरर अटैक्स जो पाकिस्तान हमारे पास करता है, हमारे देश में करता है। कल 6 जवानों की हमारी वीरगति प्राप्त हुई है, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा काम किया जाए तो बहुत रिएक्शन आता है। तभी मैं बोलता हूँ ये चीज़ें एकदम साइलोज़ में या वैक्यूम में नहीं होती हैं। दीज़ आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर और कहीं न कहीं ये एक एक इन लोगों की एक 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 गेम है कि किस तरह से भारत को प्रेशर में लाया जाए। कोई 1 साल से जो मणिपुर में कुछ चल रहा है, कोई नहीं गया वहाँ पर, कल कोई खड़ा होके जाता है, ऑब्वियसली वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी खराब रही, बट इन एनी केस वहाँ जाते हैं, उसके अंदर थोड़ा-सा घी में तेल डालने की कोशिश करते हैं, उस इश्यू को और पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं, एज़ इफ इट इज़
लेस एट द मोमेंट। तो देखिए, जब तक आप मलहम ना लगा सकें किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर आप ज़रा आगे मत करिए। दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल नो। चलिए, देखते हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने जो बोला, वो बोलते हैं कि जी, हमको पता है कि पीएम मोदी लाइक ओरबान, विक्टर ओरबान जो अ, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ज़ेलेंस्की से भी मिले और अभी जा रहे हैं, वो दोनों गए हुए हैं मिलने के लिए पुतिन से। हमने सोचा था कि पहले तो ज़ेलेंस्की से जब मिले कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप था इन दोनों की तरफ से, और लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अलग हो गया। और हमारी तरफ से एक 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 भारत की तरफ एक पुश रहेगा कि भैया जो भी रशिया के साथ एंगेज करे और कोई भी सॉल्यूशन निकालने की बात करे, तो यूएन के चार्टर को, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, यूक्रेन की सॉवरेनिटी को ज़रा मेंटेन करके रखना है। और भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसके बारे में इंडिया से पूरी तरह से बात करेंगे, और जो भी हमारे कंसर्न्स हैं रशिया के साथ, उनके रिलेशंस के बारे में हम उनके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इनका मतलब क्या है? 2-3 चीज़ें देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इनकी स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स अपॉन लेयर्स है। पीएम मोदी और विक्टर ओरबान दोनों ज़ेलेंस्की से भी मिले थे। आपको दिखा ही था कि विक्टर ओरबान तो उससे हाथ मिलाने को राज़ी नहीं था, बट इन एनी केस दैट वाज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद ओरबान जाके पुतिन से मिल गए। मोदी भी अभी जी7 में ज़ेलेंस्की से मिले, उसके बाद अभी जाके पुतिन से मिल रहे हैं। तो इनको लग रहा था कि भैया ये ना, वो अभी ज़ेलेंस्की से ही मिले हैं, तो अभी भारत को हम इस तरफ ले आए हैं, मोदी थोड़ा वीक है, इसको थोड़ा प्रेशर डाल दिया है हमने, हम इसको अभी इधर करते हैं। और ये चीज़ इनको दिखी होगी कि भई नैन्सी पेलोसी को आने दिया, तिब्बत का पूरा गेम खेलने दिया, तो ये अच्छा है। तो उसके बाद जो भारत की टाइमिंग थी ऑफ एक्चुअली अनाउंसिंग दिस रशिया विज़िट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि नैन्सी पेलोसी पहुँची, घर पहुँची होंगी, 1 कप चाय या कुछ पिया होगा, बिस्तर में बैठी होंगी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, एंड आ गया न्यूज़ कि भई मोदी साहब जा रहे हैं रशिया। तो कहते हैं कि जी हम अर्ज करते हैं कोई भी रेज़ोल्यूशन। नाउ मोदी साहब ने या भारत ने तो कहीं नहीं बोला यार, कोई रेज़ोल्यूशन की बात की जा रही है। यहाँ पर आती है मोदी साहब की विज़िट ऑस्ट्रिया जो आ रही है। ऑस्ट्रिया, रिमेंबर, याद करिए, एक नेटो का मेंबर नहीं है, प्लस इट इज़ आल्सो अ न्यूट्रल कंट्री। तो अगर किसी कंट्री के अंदर कुछ काम करना है, कुछ कुछ थोड़ा रेज़ोल्यूशन या कुछ ठंडा करना है, सीज़फायर के तरफ जाना है या किसी चीज़ पे जाना है, दैट वुड बी अ गुड वे टू डू इट। आई डोंट नो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट जस्ट द शेयर फैक्टर कि भई अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का कोई ये बोलता है रेज़ोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कहानी कैसे आगे जाती है, क्या भारत इस चुंगल में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, वो आगे जाके पता चलेगा। उसके बाद बोलते हैं कि साहब यूक्रेन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये वो बकवास वो तो बोलते रहते हैं। इन लोगों ने जितने-जितने कंट्रीज़ की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नष्ट नष्ट किया है, उसका क्या वो पता नहीं। अभी उसके बाद बोलते हैं कि साहब हम भारत के साथ पूरी तरह से बात करेंगे इसके बारे में, हम पूरी तरह से डायलॉग करेंगे इसके बारे में, हम पूरी तरह से एकदम एंगेज करेंगे भारत से कि इसके अंदर हमारे बड़े कंसर्न्स हैं, आप रशिया के पास जा रहे हो, हम देखो आपको सब कुछ दे रहे हैं और आप रशिया के पास जा रहे हो, ये कैसे है? यही प्रॉब्लम है वेस्ट के अंदर। दे कैनॉट अंडरस्टैंड कि भाई एक कंट्री 2-3 कंट्रीज़ के साथ एक साथ डील कर सकता है विदाउट आस्किंग योर और रिक्वेस्टिंग फॉर योर डैम परमिशन। यही एरोगेंस है वेस्टर्न एनालिस्ट के अंदर, जो आज रो रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, और जो डायलॉग्स मार रहे हैं, वी विल नेवर फॉरगेट मोदी फॉर समथिंग लाइक दिस। वी विल नेवर फॉरगेट मोदी फॉर हू आर यू टू फॉरगेट और फॉरगिव और व्हाटएवर। ठीक है? यूक्रेन की वॉर की सच्चाई सबको पता है, राइट? वी ऑल नो हू इज़ डूइंग व्हाट, ये सबको पता है। किसने पीस प्रपोज़ल दिया था और किसके प्राइम मिनिस्टर ने, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भाग के जाके ज़ेलेंस्की को वो पीस प्रपोज़ल साइन करने के लिए रोका था, ये भी हमको पता है। तो कौन वॉर को आगे लेके जा रहा है और कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, ये तो दुनिया के सामने एविडेंट है। डायलॉग आप सैंक्टिमोनियस बड़े-बड़े हाई पेडेस्टल से आप जितने मर्ज़ी माँग मान लीजिए, लेकिन रियलिटी क्या है ये सबको पता है। देयर इज़ नो मिसिंग आउट ऑन दैट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हमको समझ में आनी चाहिए कि ये जो आपके ऊपर प्रेशर चल रहा है इस टाइम पे, पाकिस्तान की तरफ से, मणिपुर की तरफ से, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं। आप देखिए जिस जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। ये जो एक अटैक इन्होंने अग्निवीर, इनके टट्टू ने अग्निवीर के ऊपर किया, उसके बाद जिसको देखो बड़ा चौड़ा हो रखा है, इंडियन आर्मी को गाली दे रहा है कि साहब इंडियन आर्मी की जनरल यूज़लेस है, इंडियन आर्मी के लोग यूज़लेस हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि जान के कुछ कराया जा रहा है। ये भारत के अंदर एक कहीं न कहीं रिफ्ट पैदा करने की तरीका है। जैसे मैं बार-बार बोल चुका हूँ, ये बहुत टेस्टिंग टाइम्स है एंड दिस इज़ द टाइम फॉर यूनिटी। यहाँ पर
खून तो बहेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग एक जंग या एक युद्ध में हैं। खून तो बहेगा, लेकिन खून का जवाब खून से भी लिया जाएगा। इसी बात में मैं ये वीडियो का आई विल ब्रिंग दिस टू एन एंड, बट एक एक छोटा मैसेज है मेरा। प्लीज डोंट पायरेट आवर आर्म फोर्सेस। हमारे फोर्सेस जितना सैक्रिफाइस वो करती हैं, इट्स नॉट समथिंग दैट इज नाइस कि आप उनको अभी गालियां निकालनी शुरू कर दो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसी चक्कर में आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालो, अपने इंटेलिजेंस को गाली निकालो। ये चीज मैं देख रहा हूं आज ट्विटर के ऊपर। येस, इट इज अ सैड डे। 6 लोगों की डेथ इज नॉट समथिंग व्हिच इज ईज़ी टू डाइजेस्ट। मेरी तरफ से उनको और उनकी फैमिलियों को हमेशा सपोर्ट और श्रद्धांजलि रहेगी। बट वी नीड टू स्टैंड विद आवर फोर्सेस। दिस इज द टाइम दैट हम उनके साथ खड़े रहें, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एंड एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर। मैं किसी गवर्नमेंट या किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं हमारी देश की सेना के बारे में बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड देखेंगे मोदी साहब की कोई और अपडेट आता है रशिया से, आई विल ऑब्वियसली अपडेट यू फर्दर। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।